झारखंड में विभिन्न शासन व्यवस्थाएं। पहला, मुंडाओं के ग्राम पंचायत को क्या कहा जाता है? हातू। दूसरा, पढ़ा पंचायत स्थल को क्या कहा जाता है? अखरा। पढ़ा पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है? मानकी। मुंडा ग्राम के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन। मुंडा जनजाति की शासन व्यवस्था में सर्वोच्च पद कौन सा है? मुंडा। मुंडा जनजाति में पाहन को दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि को क्या कहा जाता है? डाली कटारी। मुंडा जनजाति में गांव का सांस्कृतिक केंद्र क्या होता है? अखरा। मुंडा जनजाति में गांव को भूत प्रेत से बचाने हेतु पाहन द्वारा की जाने वाली पूजा पाठ के बदले उसे दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? भूत खेत्ता। 9, नागवंशी शासन व्यवस्था में प्रथम शासक कौन थे? फनी मुकुट राय। 10, नागवंशी राजाओं द्वारा मुगल शासकों को दिए जाने वाले कर या नजराना को क्या कहा जाता था? मालगुजारी। मानकी लोगों को नागवंशी शासकों द्वारा किस नाम से जाना जाता था? भूइहर। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? उरांव। उरांव जनजाति में ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? महतो। उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? मांझी। 14, उरांव जनजाति में महतो का सहयोगी क्या कहलाता है? मांझी। 15, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में 2 या अधिक गांवों के बीच के विवादों का समाधान कौन करता है? पढ़ा। 16, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में जिस मामले का निपटारा ग्राम के स्तर पर नहीं होता वह किसे हस्तांतरित किया जाता है? पढ़ा दीवान। 17, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में निम्न में से कौन सर्वोच्च न्यायालय की तरह कार्य करता है? पढ़ा दीवान। 18, पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक कार्यों का संपादन कौन करता है? पाहन। पढ़ा पंचायत शासन व्यवस्था में पाहन को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता है? पहनई भूमि। 20, मांझी परगना शासन व्यवस्था में ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मांझी। मांझी के कार्यों के सफल संचालन में कौन उसे सहयोग प्रदान करता है? गोड़ैत। 22, जोग मांझी की अनुपस्थिति में उसके दायित्वों का निर्वहन कौन करता है? प्राणिक। 23, मांझी के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? परमानिक। 24, मांझी परगना में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? मांझी परगना में गांव के प्रहरी के रूप में कौन कार्य करता है? लौसेर टंगाए। 25, मांझी परगना शासन व्यवस्था में कौन पुलिस की भांति कार्य करता है? चौकीदार। मांझी परगना शासन व्यवस्था में यौन अपराधों के लिए दी जाने वाली सजा क्या है? बिटलाहा। बिटलाहा के तहत दोषी को किस प्रकार की सजा दी जाती है? गांव से बहिष्कार करना। 28, मांझी परगना शासन व्यवस्था में सबसे हल्की सजा क्या है? करेला दंड। मांझी परगना शासन में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? नायके। 30, मांझी परगना शासन व्यवस्था में निम्न में से किसे भूमि प्रदान नहीं की जाती? भगदो प्रजा को। 31, हो जनजाति की पारंपरिक शासन व्यवस्था को किस नाम से जाना जाता है? मुंडा मानकी। 32, निम्न में से किस शासन व्यवस्था को भारत की प्रथम गणतांत्रिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है? मुंडा मानकी। 33, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव के प्रधान मुंडा का सहयोगी कौन होता है? डाकुआ। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था में गांव का धार्मिक प्रधान क्या कहलाता है? दिउरी। ढोलको सोहर शासन व्यवस्था में
ढोलको सोहर शासन व्यवस्था का संबंध किस जनजाति समुदाय से है? खड़िया। ढोलको का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बैठक। खड़िया समाज द्वारा अखिल भारतीय महासभा का गठन कब किया गया? 1934 से 35 में। 38 निम्न में से कौन एक खड़िया जनजाति की प्रकार नहीं है? टांगे खड़िया। खड़िया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? प्रधान। खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालक में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? करटाहा। 40 खड़िया शासन व्यवस्था में शासन संचालक में प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? करटाहा। 41 पहाड़ी खड़िया गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है? डंडिया। 42 पहाड़ी खड़िया गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? दिहुरी। ढोलको सोहर महासमिति का समर्थन किया था जाति प्रथा का। जिसने जंगल को साफ किया और खेती के लिए तैयार किया उस परिवार को क्या कहते हैं? भूइहारस। ग्रामीण शासकीय व्यवस्था में बैगा का कार्य क्या होता है? पूजा पाठ कराना। प्रारंभिक काल में मुंडा जनजाति के भुइंरी पढ़ा के अधिकारी कौन थे? कुंवर, कारतो और लाल। 47 प्रारंभिक काल में महत्तों के कार्यभार से पहले उरांव ग्रामों का पुरोहित एवं लौकिक प्रधान कौन था? बैगा। संथालों के सामुदायिक व्यवस्था में मांझी का उप प्रधान कौन था? प्राणिक। मुंडा मानकी व्यवस्था को किस अंग्रेज पदाधिकारी ने मंजूरी दी थी? थॉमस विल्किंसन ने। किस जनजाति की संगठित शासन व्यवस्था नहीं है? लोहार। 51 भूमि जनजाति की शासन व्यवस्था से संबंध भाई के नहीं होने पर पिता की संपत्ति का अधिकार होता है? पुत्री का। 52 करमाली जनजाति की जातीय पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? मालिक। परहिया जनजाति की जाति पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? भैयारी व जाति गोठ। कोरवा जनजाति में भात भित्तर प्रथा क्या है? समाज बहिष्कृत सदस्य को पुनः अपनाना। 55 बिरहोर जनजाति के लोग विभिन्न शिकार समूहों में बटे होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? टंडा। 56 बिरहोर जनजाति का स्रोत संगठन क्या है? टंडा। 57 किस जनजाति में गांव के प्रधान को गोटिया कहा जाता था तथा वर्तमान समय में यह पद विद्यमान नहीं है? खोड़। 58 बथुड़ी जनजाति की परंपरागत पंचायत व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता है? दोहर। 59 मादी तथा गद्दी नामक पद किस जनजाति की शासन व्यवस्था में पाई जाती है? बिंझिया। 60 बेदिया जनजाति में कई गांव को आपस में मिलाकर अंतरग्रामीण पंचायत का गठन किया जाता है। इसके मुखिया को किस नाम से जाना जाता है? सरकार। खरवार जनजाति में 4 गांवों की पंचायत को कहा जाता है? चट्टी। झारखंड में भूमि संबंधी कानून सन 1862 में किसके नेतृत्व में भुइंहरी भूमि तथा मझियस भूमि को चिन्हित करने हेतु भुइंहरी सर्वे प्रारंभ किया गया था? बाबू राखालदास हल्दर के नेतृत्व में। दूसरा छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रतिक्रिया अधिनियम कब पारित हुआ? 1897 ईस्वी में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? 1908 ईस्वी में। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को कब लागू किया गया? 11 नवंबर 1908 ईस्वी में।
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का खाका किसने तैयार किया था? J.H. हॉफमैन ने। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितने अध्यायों में विभाजित है? 19। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कुल कितनी धाराएं हैं? 271। 8। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? भूमि संबंधी विवादों का निपटारा करना। सिंटी एक्ट के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा तैयार की गई हो उसे क्या कहते हैं? कोरकर। वैसी भूधृति जिसे परिवार के पुरुष वारिस न होने पर रैयत के निधन के बाद पुनः भूस्वामी को वापस कर दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुनर्ग्रह भूधृति। 11। बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेजी सरकार द्वारा कब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया? 1793 ईस्वी में। 12। अन्न अधिभोगी रैयत क्या है? रैयत का एक प्रकार। 13। वह व्यक्ति जो किसी व्यक्ति की जमीन खेती कार्य हेतु धारण करता है तथा उसका लगान चुकाता है उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? भूधारक। 14। वह मुंडारी जिसने जंगली भूमि के किसी हिस्से को जोत में लाने हेतु भूमि का अधिकार अर्जित किया हो उसे सीएनटी एक्ट के तहत क्या कहा जाता है? मुंडारी खुदकटीदार। 15। छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869 के तहत तैयार रजिस्टर में शामिल भूमि को कितने वर्ष तक धारण करने पर भूमिहीन को अस्थायी बंदोबस्त समझा जाएगा? 12 वर्ष। 16। सीएनटी एक्ट के किस धारा के तहत सिंहभूम जिले के सरायकेला और खरसावां अनुमंडल में रैयत द्वारा फलों के उद्यान, खलिहान और खाद गड्ढा के रूप में प्रयुक्त जोत के लिए कोई लगान का भुगतान नहीं किया जाएगा? धारा 24 के अनुसार। 17। सीएनटी एक्ट की किस धारा में रैयत के जोत के लगान में कमी के संबंध में प्रावधान किया गया है? धारा 33 का काम में। 18। संथाल परगना अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत जमीन जो किसी रूप में दर्ज न किया गया हो वो मूल रैयत का जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा? धारा 10 के अनुसार। 19। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें कितने वर्ष तक कृषि न किया गया हो? 5 वर्ष तक। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत पद भूमिहीन रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया था किसको? मुंडा को। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत खास गांव के तात्पर्य एक ऐसे गांव से है जहां ना तो मूल रैयत और ना ही मुखिया हो। 22। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति भूमि के हस्तांतरण पर प्रतिबंध प्रदान की गई है? धारा 46। 23। धारा 46 के तहत बेदखली के समय कितना वर्ष है जिसके तहत इस अवधि के समाप्ति के बाद प्रतिकूल कब्जे में रही भूमि का हस्तांतरण परिपूर्ण होगा? 12 वर्ष। हिल असेंबली प्लान
किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? क्लीवलैंड। 25 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत गांव के मुखिया का पद है हस्तांतरणीय है। 26 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 37 के तहत किसी खुटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत कितने वर्षों से अधिक की काश्तकारी सृजित की गई हो तो भूमि का लगान नहीं बढ़ाया जाएगा? 20 वर्ष। 27 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत किसी रैयत द्वारा अधिकतम कितनी अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग का अंतरण किया जा सकता है? 5 वर्ष। 28 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत कितने वर्ष से कम की अवधि के लिए अपनी जोत या उसके किसी भाग को भूगत बंधक कर सकता है? 15 वर्ष। 29 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी न्यायालय द्वारा किसी रैयत के जोत के विक्रय हेतु कोई आदेश पारित नहीं करता? धारा 47 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 53 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? माल कचहरी में या डाक मुद्रा देश द्वारा? 31 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के तहत बकाया लगान पर अधिकतम कितने प्रतिशत वार्षिक दर की कितने प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज प्रभावित किया जा सकता है? 6.25%। 32 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किसी भूस्वामी द्वारा काश्तकार में लगान के अतिरिक्त अवैध रकम वसूलने पर दंड का प्रावधान किया गया है? धारा 63। 33 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार की किसी बंजर भूमि को बंदोबस्त किया जा सकता है? धारा 63 का 34 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत कोड़कर का क्या तात्पर्य है? कोड़कर तैयार की गई भूमि। 35 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश से भूमि को कोड़कर में परिवर्तन किया जा सकता है? धारा 64। 26 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 67 का के तहत कोड़कर में परिवर्तित किस भूमि पर कितने वर्ष तक लगान देय नहीं होगा? 4 वर्ष तक। 27 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत राज्य सरकार भूस्वामी काश्तकारों या अन्य व्यक्तियों के बीच जल के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों का समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने का आदेश राजस्व अधिकारी को दे सकती है? धारा 82। 28 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में भूस्वामी की विशेषाधिकारयुक्त भूमि की परिभाषा दी गई है? धारा 118। 29 छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा के तहत किस मुंडारी खुटकटीदारी काश्तकारी के अंतरण को प्रतिबंधित किया गया है? धारा 240 के अनुसार। 30 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 एक जिले में लागू नहीं होता? रांची में।
31 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? उपायुक्त द्वारा। 32 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किस खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति हेतु गांव के कितने रैयतों की सहमति आवश्यक है? 2/3। 33 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के अंतर्गत रैयतों के वर्ग का निर्धारण किया गया है? धारा 12। 34 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधी प्रयोजनों के लिए अपने जोत के बिना किसी प्रभार के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा? धारा 15। 35 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने निजी जोत पर वृक्ष लगाने, उसे काटने तथा उनका उपयोग करने का अधिकार होगा? धारा 17। 36 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत रैयती भूमि का विनियम किया जा सकता है? धारा 20 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान किया गया है? धारा 27। 38 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस धारा संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्ष के बंदोबस्त बंजर भूमि को आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त की रद्द की जाएगी? 5 वर्ष। 39 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़िया गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़ियों के साथ नहीं किया जा सकता? धारा 41। 40 पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। पंचायत अधिनियम 1996 कब पारित किया गया? 1996 में। 41 ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? 1908 में। 41 ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पेश किया था? 1908। 42 झारखंड पंचायती राज अधिनियम 201 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? 50%। 42 झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? 50%। 43 छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1834 में। छोटा नागपुर में विल्किंसन कानून कब लागू हुआ? 1834 में। झारखंड की प्रमुख नीतियाँ। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 में ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य कितना तय किया गया था? 100% विद्युतीकरण 2017 तक। दूसरा, झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति में लागू रहने की अवधि क्या है? 5 वर्ष। तीसरा, नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र में बृहत परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है 300 करोड़। चौथा, 2008 की विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम कितने वर्ष में होगी? कम से कम 1 वर्ष में कितनी बार होगी? 2 बार। 5वां, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण के वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान पुनर्वास एवं विस्थापन अधिनियम 2013 के तहत किया गया था? 70%। छठा, झारखंड सिंगल विंडो क्लियरेंस कानून लागू कब हुआ था? 2015 में। 7, निम्न में से किस नीति के तहत झारखंड सरकार ने राज्य में मोमेंटम झारखंड नामक गतिविधि का प्रायोजन किया? औद्योगिक नीति 2012। 8, निम्न में से किस नीति के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला स्तर पर भूमि बैंक का निर्माण करना सुनिश्चित किया गया है? औद्योगिक नीति का। 9, राज्य में औद्योगिक नीति के तहत
राज्य में उद्योगों का प्रोत्साहन देने हेतु विभिन्न तकनीकी संस्थानों, पॉलिटेक्निक कॉलेजों, अभियंत्रण कॉलेजों आदि की स्थापना का प्रयास किया जा रहा है। इन संस्थानों में राज्य के निवासियों हेतु कितनी प्रतिशत सीमेंट आरक्षित करने का प्रावधान इस नीति के तहत किया गया है? 25%। 10 झारखंड में औद्योगिक नीति के तहत सरकार आर्थिक क्षेत्र का गठन करना चाहती है ताकि औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके। इस उद्देश्य हेतु राज्य सरकार के किस स्थान पर ऑटोमोबाइल के विकास हेतु विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रभावित है? आदित्यपुर। 11 विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कम से कम किस स्तर तक के अधिकारी को विस्थापन एवं पुनर्वास प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाएगा? उपायुक्त। 12 विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत सामाजिक प्रभाव मूल्यांकन की स्वीकृति कितने दिनों के अंदर किसी क्षेत्र को प्रभावित क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाना अनिवार्य है? 15 दिनों के अंदर। 13 विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाना अनिवार्य है? 3। 14 विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत की गई किसी घोषणा को कम से कम कितने हिंदी समाचार पत्र में प्रकाशित करना अनिवार्य होगा? 2 विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत घोषणा को कितने दिनों के अंदर सर्वेक्षण पूरा किया जाना अनिवार्य होगा? 60 दिनों के भीतर। 16 विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत प्रशासक इससे संबंधित आपत्तियों पर विचार के कितने दिनों के भीतर सर्वेक्षण के ब्यौरा को राज्य सरकार को भेज देगा? 15 दिनों के भीतर। 17 विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा शासक से सर्वेक्षण का ब्यौरा प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर उसे शासकीय राजपत्र में प्रकाशित कराया जाएगा? 15 दिनों के भीतर। 18 विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में सर्वेक्षण को ब्यौरा प्रकाशित कराने के लिए कितने दिनों के भीतर किसी क्षेत्र या क्षेत्रों को विस्थापन क्षेत्र के रूप में घोषित किया जाएगा? 15 दिनों के भीतर। यदि किसी परिवार का घर अधिग्रहित किया जाता है तो एकल परिवार को विस्थापन एवं पुनर्वास योजना के तहत बिना लागत के कितनी जमीन आवंटित की जा सकती है? ग्रामीण क्षेत्र में 41 डिसमिल तथा शहरी क्षेत्र में 5 डिसमिल। यदि विस्थापन से प्रभावित किसी परिवार को सरकारी भूमि नहीं दी जा सके तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे परियोजना का टाउनशिप या इससे सटे क्षेत्र में भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। उसे कितनी भूमि उपलब्ध कराई जाएगी? अपनी खोई भूमि का 10%। 21 यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पशु हो तो उसे पशुशाला के निर्माण हेतु विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत कितनी राशि सहायतार्थ उपलब्ध कराई जाएगी? 35,000 रुपया। यदि किसी विस्थापित परिवार के पास पक्की दुकान या गुमटी हो जिसमें वह व्यवसाय करता है तो विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत उसे दुकान के निर्माण हेतु एक मुश्त कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान किया गया है? 50,000 रुपये। 23 केंद्र या राज्य सरकार की किसी सार्वजनिक उपक्रम परियोजना के अतिरिक्त अन्य किसी व्यावसायिक परियोजना के मामले में प्रभावित परिवारों के बीच परियोजना की वार्षिक शुद्ध आय
कितने प्रतिशत मौद्रिक रूप में वितरण किया जाना विस्थापन एवं पुनर्वास नीति में सुनिश्चित किया गया है? 1%। 24 विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के तहत अनुसूचित जाति या जनजाति परिवारों से भूमि अर्जन के किसी भी मामले में भूमि का कब्जा लेने से पूर्व उन्हें प्रतिकर का कितना भाग प्रथम किस्त के रूप में अदा करना अनिवार्य होगा? 1/3 भाग। 25 विस्थापन एवं पुनर्वास नीति के अंतर्गत शामिल मामलों से पैदा होने वाली शिकायतों के समयबद्ध निपटान हेतु राज्य सरकार द्वारा एक न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान किया गया है। इस न्यायाधिकरण में कितने सदस्य होंगे? 3। 26 राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। राज्य स्तरीय विस्थापन एवं पुनर्वास परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। 27 प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत उग्रवादी के प्रत्यार्पण को स्वीकार करने हेतु गठित स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष कौन करता है? पुलिस अधीक्षक। 28 प्रत्येक जिला में प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादियों के लिए गठित पुनर्वास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? जिला दंडाधिकारी। 29 प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति 2009 के तहत कितनी राशि पुनर्वास अनुदान के रूप में प्रदान किए जाने का प्रावधान किया गया है? 2.5 लाख रुपया। 30 प्रत्यार्पण करने वाले उग्रवादी द्वारा रॉकेट लॉन्चर या LMG का समर्पण करने पर पुनर्वास अनुदान के अतिरिक्त कितनी राशि देने का प्रावधान प्रत्यार्पण एवं पुनर्वास नीति में किया गया है? 1 लाख। 31 प्रत्यार्पण नीति के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि को उग्रवादी संगठन में स्थान के आधार पर कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 10 झारखंड की स्थानीयता नीति के तहत नीति की घोषणा के अगले कितने वर्ष तक अनुसूचित क्षेत्रों में राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ वर्गीय पदों को स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित किया गया है? 10 वर्ष। 33 स्थानीयता नीति के तहत झारखंड राज्य का स्थायी निवासी के रूप में मान्यता के लिए कितने शर्तों में से किसी एक को पूरा करना अनिवार्य होगा? 6 शर्तों में से। 34 झारखंड राज्य की पर्यटन नीति कब घोषित की गई? 2015 में। 35 झारखंड राज्य में किस वर्ष खाद्य प्रसंस्करण नीति की घोषणा की गई? 2015 में। 36 झारखंड राज्य में किस वर्ष निर्यात नीति की घोषणा की गई? 2015 में। झारखंड राज्य में किस वर्ष स्टार्टअप नीति की घोषणा की गई? 2016 में। 38 झारखंड राज्य की स्टार्टअप नीति के अंतर्गत 10% संस्थानों को इंक्यूबेशन सेंटर खोलने हेतु प्रति संस्थान कितनी राशि उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? 50 लाख। 39 राज्य की निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष तक 2% तक लाने का निर्णय निर्धारित किया गया है। राज्य की निर्यात नीति के तहत देश के कुल निर्यात में राज्य की हिस्सेदारी को वर्ष 2019 तक 2% तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। थैंक यू। सब्सक्राइब माय चैनल।